हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससी, जेएस और पीआरएम की तैयारी करवा रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर 6 to 10th के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी आपकी बिल्कुल बराबर से चल रही है, ताकि आपका यहाँ पर स्कूल सिलेबस भी कवर हो सके, साथ के साथ ताकि आप अपने आने वाले एग्जामिनेशंस के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएँ। और इसी के साथ साथ आप यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जब एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ भी बहुत अच्छी रैंक से आप क्वालिफाई होंगे। ठीक है, तो हमारी यही उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और हमारी पूरी फैकल्टी टीम आपका इसमें पूरा साथ दे रही है, पूरा आपको हेल्प कर रही है, जिससे कि आप प्रॉपर नोट्स यहाँ पर ले सकें। ओके, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके यहाँ पर क्लियर हो सके, अच्छे क्वेश्चंस आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकें, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आप बड़ी आसानी से प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। ओके, और यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। ठीक है, आप जैसा कि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे जो है रेगुलर लेक्चर्स लेते हैं, है ना। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, नोट्स प्रॉपरली जो है बना रहे हैं। रिवीजन देखिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी आपके लेक्चर्स यहाँ पर चल रहे हैं उनको आप साथ साथ रिवाइज भी करते रहें। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे ही हमारा चैप्टर फिनिश होता है उसके बाद हम यहाँ पर ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, और उसी के साथ साथ आपके यहाँ पर टेस्ट भी चल रहे हैं, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, तो उसमें वही सिलेबस आता है। ठीक है, जो यहाँ पर क्लास में पढ़ा दिया जाता है। ओके, जैसे कि आपके यहाँ पर पीटी होते हैं, है ना। पीटी के अंदर क्या आता है, यहाँ पर पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, जिसके अंदर अभी जो क्लास के अंदर चल रहा होता है उससे रिलेटेड आता है। सीटी में आता है आपका पूरा, जितना हमने पीछे तक 4-5 चैप्टर जितने भी कवर कर लिए उसमें से क्वेश्चंस मिक्स आते हैं, तो वो भी आपको रिवाइज करने होते हैं। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो उन क्वेश्चंस को, उन कॉन्सेप्ट्स को आप भूलते जाएंगे, है ना। हमारा ह्यूमन नेचर है, हम भूल जाते हैं, कोई बात नहीं है, बट आप उन्हें बार बार एक बार पेज फ्लिप करते रहें, रिवाइज करते रहें, है ना। क्वेश्चंस को ध्यान से करें। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपके उससे यहाँ पर बिल्डअप रहेंगे, तैयार रहेंगे, फिर आपको जस्ट फ्लिप करते ही चीज़ें जो है चुटकियों में याद आने लग जाएंगी। ठीक है, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। ठीक है, और अगर आप अभी तक हमारे साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो बड़ी आसानी से आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। क्या करना है, टेलीग्राम ऐप सिंपली डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर अपनी रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर ज्वाइन अप करेंगे, कैसे ज्वाइन करना है, आपको अप्लाई करना है TTB06 और आप फिर वहाँ से हमारा DPP और सैम्पल मटेरियल जो है वो एक्सेस कर पाएंगे बड़ी ही आसानी से। ठीक है, अगर वो मटेरियल आपको पसंद आता है और उस जैसा ही मटेरियल आपको और चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा, हमारी वेबसाइट पे जाना होगा, दैट इज talkingtextbooks.in। और यहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना है, चूज़ करना है फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 6। ठीक है, जैसे ही आप ये यहाँ पर चूज़ करेंगे आपको इसके अंदर वो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ मॉड्यूल। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस और यहाँ पर होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेज एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलने वाली। ठीक है, और यहाँ पर इसी के साथ साथ आपको क्या मिलने वाला है, दूसरे पैकेज में आपको मिलेगा पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स और यहाँ पर जो भी बाई वीकली क्विजेज एंड रिकॉर्डेड क्लासेस। ओके, तो ये दोनों आप पैकेज में से जो भी एक लेना चाहें वो आप ले सकते हैं, लड्डू बट रहे हैं। ओके, उठाइए जो आपका मन करे, जो आपका खाने का मन कर रहा है ना। तो लड्डू बट रहे हैं यहाँ पर, तो आप इसे यहाँ पर बाय कर सकते हैं उन लड्डुओं को। ठीक है, कैसे, बाय नाउ पे क्लिक करें। अगर आपको ये लड्डू महंगे लग रहे हैं तो आप यहाँ पर इनके ऊपर डिस्काउंट भी ले सकते हैं, ऑफर चल रहा है, सेल चल रही है। ठीक है, कैसे मिलेगा, जैसे ही आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे AM लाइव। ओके, तो AM लाइव अप्लाई कीजिए और आपको इन लड्डुओं पे 30% का डिस्काउंट मिले। ठीक है, 30% का डिस्काउंट अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको क्या अप्लाई करना होगा, AM लाइव। ओके, AM लाइव अप्लाई कीजिए फटाफट से और यहाँ बाय पैकेज पे क्लिक करके आप इसे बाय कर सकते हैं थ्रू नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी भी मेथड की। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज नंबर्स। नंबर बहुत सिंपल है, 9549041111। ठीक है, तो नोट कर लीजिए नंबर भी और यहाँ पर कॉल।
कॉल करके आप अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज, अपने डाउट रिगार्डिंग द सब्सक्रिप्शन पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ें, लेक्चर की तरफ हम बढ़ते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर छोटा सा प्रॉमिस करेंगे आपको, आपकी यहाँ पर सिंसियरिटी, ऑनेस्टी याद दिलाने के लिए। सो जल्दी से कार्डिनल प्रॉमिस भी कर लीजिए। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ताकि मैं क्या बन सकूं, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं। ठीक है, चलिए तो आज जो हम यहाँ पर इस टॉपिक में कवर अप करने वाले हैं, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ एयर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर हम मेनली कवर अप करने वाले हैं क्या, एयर पोल्यूशन। इसके अंदर आपके यहाँ पर कीवर्ड्स आएंगे क्या, एयर पोल्यूशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, नाइट्रोजन साइकिल, एसिड रेन, ये सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बातें करने वाले हैं, है ना, डिस्कस करने वाले हैं, प्रवचन चलने वाले हैं। तो अपने कान खोल के इन्हें सुने, ध्यान में बैठाएं, दिमाग में बैठाएं, नोटबुक में भी बैठाएं, है ना, यानी कि नोट्स लेते रहें साथ के साथ। ओके, तो इन लेक्चर्स को जब आप पूरा ध्यान से सुनते हैं तो ये एक प्रॉपर नोट्स की तरह आपको यहाँ पर सब कुछ मिलेगा इसके। ठीक है, सारा कुछ आपको जो है इन लेक्चर्स के थ्रू हम देना चाहते हैं, है ना, ताकि आपको अलग से कोई यहाँ पर बुक बाय करने की ज़रूरत ना पड़े, अलग से कहीं ऑफलाइन जो है कोचिंग जाने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही है, डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी भी आपको यहाँ पर दी जा रही है। ठीक है, तो उसका भी आप फ़ायदा उठाएं, जो भी आपके डाउट हैं वो भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो L5 हम स्टार्ट कर दिया है, दैट इज एयर पोल्यूशन। क्या होता है एयर पोल्यूशन? पोल्यूशन हम जानते हैं सारे। ओके, पहले भी हम थोड़ा सा इनके बारे में जान चुके हैं, या पता है हमें क्या होते हैं। वाटर पोल्यूशन होता है, कितने तरीके के होते हैं, बहुत सारे, कितने वाटर, एयर और लैंड, और क्या होता है यहाँ पे, कोई और पोल्यूशन होता है क्या, नॉइज पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं किसके बारे में, एयर पोल्यूशन के बारे में। ठीक है, हवा से एयर में हो रहा है। ओके, नाम से पता चल रहा है कैसे हो रहा है। यहाँ पर हम पहले मार्कर चूज कर लेते हैं। कौन सा मार्कर चूज करें, कौन सा कलर पसंद है आपको, कोई कलर पसंद है क्या इसमें से? मुझे तो ये वाला अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये वाला चूज कर लेते हैं। द एडिशन ऑफ सब्सटेंसेस, ओके, एडिशन ऑफ सब्सटेंसेस इन द एनवायरमेंट। ठीक है, एडिशन ऑफ सब्सटेंसेस इन द एनवायरमेंट इन क्वालिटीज और इन क्वांटिटीज, ठीक है, दैट आर हार्मफुल टू लिविंग बीइंग्स। क्या कह रहा है, एयर पोल्यूशन का मतलब क्या होता है, द एडिशन ऑफ व्हाट, हार्मफुल सब्सटेंसेस। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं दो वर्ड में, द एडिशन ऑफ सब्सटेंसेस टू द एनवायरमेंट और इन द एनवायरमेंट इन क्वांटिटीज दैट आर हार्मफुल फॉर आवर ह्यूमन बीइंग्स। इनके लिए जो कि हार्मफुल है, किसके लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, पोल्यूशन बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, पोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, और एयर के अंदर अगर प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एयर पोल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एयर पोल्यूशन। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है किसका, हार्मफुल सब्सटेंसेस का। एडिशन ऑफ द सब्सटेंसेस इन द एनवायरमेंट टू दैट एक्सटेंट और टू दैट क्वांटिटी व्हिच आर हार्मफुल टू लिविंग बीइंग्स। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पोल्यूशन बोलते हैं। अब वो वाटर में हो रहा है, यहाँ पर नॉइज हो रहा है, या फिर लैंड हो रहा है। ठीक है, तो डिफरेंट फॉर्म्स में आपका पोल्यूशन होता है। ठीक है, अब एयर में हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एयर पोल्यूशन। एयर इज गेटिंग पोल्यूटेड डे बाय डे बिकॉज ऑफ वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज। एयर पोल्यूशन किस वजह से हो रहा है, बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। कौन कौन सी एक्टिविटी देख सकते हैं पिक्चर में, क्या चल रहा है, यहाँ पर बहुत सारी चिमनीज चल रही हैं फैक्ट्रीज के अंदर। ओके, बहुत सारा कंबशन हो रहा है, बहुत सारा यहाँ पर फ्यूल बर्न हो रहा है, जो कि क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्मोक प्रोड्यूस कर रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्मोक प्रोड्यूस कर रहा है। कितनी सारी गाड़ियां हैं, आप यहाँ पर देखें, किसी भी सर्कल पर जाकर खड़े हो जाए, कितनी गाड़ियां वहां पर जो है कुछ मिनटों में पास हो जाती है ना। अब देखें, और दिन भर हमारे पास कितने हैं, 24 आवर। अगर उसी स्पीड से वहां पर इतनी गाड़ियां, तो हम सिर्फ एक सिग्नल पे देख सकते हैं। ऐसे ही इतनी गाड़ियां, यहाँ पर कितने सिग्नल हैं, एक शहर में हमारे पास लगभग 100 सिग्नल्स होते हैं, है ना। एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर 100 सिग्नल्स होते हैं, उतनी गाड़ियां वहां पर
हर सिग्नल से पास हो रही है। ऐसी कितने ही सिग्नल्स यहाँ पर कहाँ हैं, अदर सिटीज़ के अंदर है। सिटीज़ के बाद यहाँ पर स्टेट्स है, स्टेट्स के बाद यहाँ पर कंट्री है। तो पूरे वर्ल्ड में कितनी सारी गाड़ियाँ जो हैं चल रही हैं और वो सब क्या कर रही हैं, फ्यूल बर्न कर रही है और उससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, और वो क्या कॉज कर रहा है, एयर पोल्यूशन कॉज कर रहा है। ओके, तो कितना पोल्यूशन हो रहा है, रेगुलरली 24 आवर ये क्या चलता रहता है, हमेशा चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ठीक है, स्टॉप नहीं होता। ऐसा नहीं होता, अगर लॉकडाउन की बात करें तो उसको छोड़ करके ओके यहाँ पर कोई भी ऐसा टाइम नहीं आता, लॉकडाउन में भी नहीं आया होगा, है ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो गाड़ियां चल ही रही थी, चाहे पुलिस की ही चल रही हो, है ना। तो यहाँ पर क्या चल रेगुलरली जो है व्हीकल्स कभी भी स्टॉप नहीं होते, कहीं ना कहीं तो चलते ही रहते हैं, कहने का मतलब है मेरा। ठीक है, राइट। सो नाउ यहाँ पर बहुत सारी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जो क्या कर रही हैं, एयर पोल्यूशन क्रिएट कर रही हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूल सबसे मेन चीज है, सबसे पहले आता है क्या, फ्यूल बर्न कर रही है। ओके, फ्यूल जैसे फ्यूल हमें पता ही है, कोल होता है, पेट्रोलियम होता है ना। इन सब की क्या हो रहा है, एक्सेस बर्निंग हो रही है, बहुत ज्यादा, बहुत लार्ज स्केल पे, लार्ज क्वांटिटी में इन्हें क्या करा जा रहा है, बर्न किया जा रहा है। बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज वुड, ओके, स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस आर रिलीज्ड फ्रॉम इंडस्ट्रीज। हार्मफुल गैसेस भी रिलीज हो रही है, कहां से, इंडस्ट्री से। स्मोक रिलीज बाय व्हीकल्स, मशीन रिलीजिंग गैस आर मेजर कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। ये सारी चीजें क्या है, मेजर कॉज हैं किसके, एयर पोल्यूशन के। व्हीकल्स चल रहे हैं, इंडस्ट्रीज चल रही हैं, ठीक है। और क्या हो रहा है यहाँ पर इसी के साथ साथ आपका जो भी कोई भी फ्यूल बर्न हो रहा है, कोल हो गया, है ना, वो सब किसके अंदर आ जाता है, इंडस्ट्रीज के अंदर ही आ जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल वहां पर यूज किया जा रहा है, ठीक है। कोल यूज कर रहे हैं, यहाँ पर पेट्रोलियम यूज कर रहे हैं, ओके, यहाँ पर नेचुरल गैस यूज कर रहे हैं। तो डिफरेंट फ्यूल हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं फॉर द कंबशन, फॉर द बर्निंग। उससे हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। भाई एक टाइप की एनर्जी को हम यहाँ पर फ्यूल बर्न करके उससे हम एनर्जी जो है ले रहे हैं, उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो फूड है ना, फूड को हम खा रहे हैं और खा करके क्या हो रही है बॉडी के अंदर, उससे एनर्जी आ रही है जिससे हम अपनी रेगुलर एक्टिविटीज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर these gases mix in air and spoil the quality of air, thereby making it impure। अब ये सारी गैसेस क्या कर रही हैं, ये सारी गैसेस एयर के अंदर ही मिक्स होगी, ओके। एयर हर जगह प्रेजेंट है, इवन इन योर रूम, ठीक है। ऐसा नहीं है बाहर यहाँ खुले में छोड़ रहे हैं तो खुले में ही एयर है और वो ही पॉल्यूटेड, ओके। आपके रूम में भी एयर है तभी आप यहाँ पर ब्रीथ कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एयर हर जगह प्रेजेंट है और वो उसकी क्वालिटी को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिग्रेड कर रहे हैं, ठीक है। उसे इम्प्योर बना रहे हैं, उसे यहाँ पर स्पॉइल कर रहे हैं। दे आर स्पॉइलिंग द क्वालिटी ऑफ एयर, है ना। ये सारे पॉल्यूटेंट्स, ये सारी स्मोक, ये सारी डस्ट यहाँ पर क्या कर रही है, आपके एयर की क्वालिटी को यहाँ पर डिग्रेड कर रही है, उसे यहाँ पर जो है स्पॉइल कर रही है, ठीक है, इम्प्योर बना रही है। फ्रेश एयर आपके आसपास फिर नहीं है। अगर यहाँ पर आपके सपोज घर होते, ठीक है, इसके आसपास ही मान लीजिए आपके घर होते और यहाँ से ये जो इतना लार्ज क्वांटिटी में स्मोक निकल रहा है, ये रेगुलरली आप क्या कर रहे होते, इनहेल कर रहे होते, ओके। और इससे आपको डेफिनेटली यहाँ पर आगे चल के जो है कुछ ना कुछ रेस्पिरेटरी डिजीज होने ही वाली है। बहुत सारी डिजीज होती है ना, अस्थमा होता है मेनली, ओके। लंग जो है यहाँ पर ख़राब हो जाते हैं पूरा, है ना, आपको यहाँ पर प्रॉपरली ब्रीथ आप नहीं कर पाते, तो डेफिनेटली जो है यहाँ पर ये चीज़ होने वाली है। जैसे स्मोक लेते हैं, है ना, कोई सिगरेट जो है यहाँ पर पीता है, इनहेल करता है, क्या करता है वो इनहेल डायरेक्टली, वो तो डायरेक्टली जो है अपना जो है स्मोक इनहेल कर रहा है। यहाँ तो अपन बाय चांस जो है हमें पास में रहना पड़ रहा है, हमारा घर है, इस वजह से हम यहाँ पर इनहेल कर रहे हैं। बट जो यहाँ पर स्मोकिंग करते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो तो उनको बिठा देना चाहिए इसके पास कि आप जो है अब यहाँ पर क्या करो, इनहेल करो, इस स्मोक को आप इनहेल करो, आपको ज़्यादा ही जो है यहाँ पर शौक है स्मोकिंग का, ओके। तो वो क्या करते हैं यहाँ पर
स्मोकिंग करते हैं तो डायरेक्टली वो जान करके किसी तरीके का स्मोक जो है इनहेल करते हैं, है ना। उन्हें यहाँ पर क्या कर लेना चाहिए, उन्हें इन फैक्ट्रीज के पास छोड़ देना चाहिए कि आप यहाँ पर फ्री में, है ना, यहाँ पर सिगरेट तो जो है पैसे दे करके फिर आपको जो है मिलती है, यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतना जो है ज़्यादा यहाँ से स्मोक जनरेट हो रहा है, तो उसे आप इनहेल कीजिए और यहाँ पर एनवायरनमेंट को प्योरीफाई बनाइए, है ना, एनवायरनमेंट को यहाँ पर फ्रेश करिए, ठीक है। उसे आप इनहेल करते रहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जितना मर्जी चाहें आप इनहेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा करना चाहिए, है ना, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन हैज मेजर एडवर्स इफेक्ट हैं। अब इसके कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होंगे, इसे किस पे होंगे, सभी लिविंग बींग्स पे होंगे, ओके, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, ठीक है, सभी पे इस पोल्यूशन का इफेक्ट होने वाला है ना। हम सभी जो है क्या करते हैं, रेस्पिरेट करते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो हम सभी पे इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट इन द polluted एयर मेक्स इट डिफिकल्ट, ठीक है, मेक्स द ब्रीदिंग डिफिकल्ट, ओके। ये क्या कर रही हैं, हार्मफुल जो भी यहाँ पर गैसेस प्रेजेंट हैं किस में, एयर में, वो यहाँ पर ब्रीदिंग को क्या कर रही हैं, डिफिकल्ट बना रही है, ओके। दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में आप जाएं, ओके, और वहाँ पर आप देखें, न्यूज़ में भी आता ही है, वैसे जाने की ज़रूरत नहीं है, न्यूज़ में हमें कितना पता है, कितना आता है, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड जो सिटी है यहाँ पर वो क्या है, दिल्ली है। वहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, बहुत सारे व्हीकल्स हैं, ठीक है, आपको नॉर्मल जो है आप रोड साइड पर नहीं चल सकते, इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है, लोग चल रहे हैं और बसेस एंड व्हीकल्स रेगुलरली, बहुत ज़्यादा वहाँ पर पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की वजह से वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पोल्यूशन भी जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सबसे पॉल्यूटेड सिटीज़ के अंदर आती है, ठीक है, कौन, दिल्ली, ठीक है, हमारी कैपिटल। तो वहाँ पर बहुत लोग रहते हैं और यहाँ पर पोल्यूशन भी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, दिल्ली में, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ ना कुछ मेज़र लिए जाते हैं कि जिससे कि यहाँ पर क्या करें, पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। बहुत सारे यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा जो है यूज़ करने को बोला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पोल्यूशन जो है कंट्रोल हो सके। लोग जो है अपने पर्सनल व्हीकल से जाते हैं और यहाँ पर उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो यहाँ पर इवन ऑड वाला रूल जो है निकाला गया था कि एक दिन यहाँ पर जो है इवन नंबर की गाड़ियाँ चलेगी, एक दिन ऑड नंबर जिन गाड़ियों का है वो चलने वाली हैं, ठीक है। इसकी वजह से कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या होगा, कमी आएगी किसके अंदर, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करेंगे और इसी से ही यहाँ पर पोल्यूशन जो है कंट्रोल होगा, ओके। कुछ दिन तक चला लेकिन उसके बाद यहाँ पर वो रूल फेल हो गया, ओके। नाउ आगे बात करते हैं एयर पॉल्यूशन में। एयर पॉल्यूशन ऑल्सो लीड्स टू लॉट ऑफ लंग डिजीज, ठीक है। लंग्स आपके मेन चीज़ है जिसके अंदर क्या होती है, एयर फिल होती है, वो फिर CO2 में कन्वर्ट होती है और आप उसे एक्सेल करते हैं, ठीक है। तो लंग्स के अंदर रेगुलरली क्या जा रही है, एयर जा रही है और वो एयर फर्दर मिक्स हो रही है किसके अंदर, ब्लड के अंदर, आपके फूड के अंदर, और हर एक ऑर्गन को ऑक्सीजन जो है यहाँ पर फ्लो हो रही है रेगुलरली, वो ब्लड के अंदर मिल रही है और ब्लड जो है हार्ट के थ्रू, आपके हार्ट के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर फ्लो हो रहा है। तो वो ऑक्सीजन भी पूरी बॉडी के अंदर फ्लो हो रही है और ऑक्सीजन यहाँ पर डायरेक्टली जो है ब्रेन को भी सप्लाई हो रही है, ठीक है। ब्रेन को अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो यहाँ पर ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा, कोई भी बॉडी पार्ट यहाँ पर प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा अगर ऑक्सीजन की सप्लाई जो है कट कर दी जाए। ऑक्सीजन अगर आपको नहीं दें, है ना, ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर दें तो आप ऑब्वियसली यहाँ पर क्या करने वाले हैं, खल्लास होने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर एयर पोल्यूशन की वजह से, है ना, एयर की क्वालिटी यहाँ पर स्पॉइल हो चुकी है, हार्मफुल गैसेस यहाँ पर मिक्स हो चुकी है एयर के अंदर। तो यहाँ पर उससे क्या हो रहा है, आपको लंग डिजीज हो रही है, कौन सी, अस्थमा हो रहा है, लंग कैंसर हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एयर पोल्यूशन ऑल्सो डैमेजेस क्रॉप्स, तो बीमारियां तो हो ही रही हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर क्रॉप्स भी जो हैं वो खराब हो रही है ना, डैमेज कर रहा है किसको, क्रॉप्स को। इफ वी डू नॉट स्टार्ट लुकिंग आफ्टर द क्वालिटी ऑफ एयर
around us, the oxygen and carbon dioxide level will no longer be balanced and living beings will be the ones getting affected. अगर हमने अभी इसे कंट्रोल करना स्टार्ट नहीं किया, इसकी क्वालिटी, एयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना स्टार्ट नहीं किया, तो हम ही होंगे जो सबसे ज़्यादा इससे अफेक्ट होने वाले हैं. ओके, यानी कि लिविंग बींग्स, हम खुद ही यहाँ पर, हमारी वजह से ही पोल्यूशन हो रहा है और हम ही इसके जो है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होंगे. हम ही लोग हैं जो सबसे ज़्यादा इससे अफेक्ट होने वाले हैं. ये फैला भी हम ही रहे हैं और इसे कंट्रोल भी हमें ही करना है, यानी इसे ठीक भी हमें ही करना है. अगर यहाँ पर हमने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स को बैलेंस नहीं रखा, कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी है ना फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, बट यहाँ पर उसके लेवल को बैलेंस करना ज़रूरी है. ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पर इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ. ओके, और इसके लेवल को, इनकी क्वालिटी को, इनकी क्वांटिटी को हमने अगर बैलेंस नहीं किया तो यहाँ पर उससे हम सबसे ज़्यादा क्या होने वाले हैं, अफेक्ट होने वाले हैं. There are a number of ways by which we can reduce air pollution. यहाँ पर कुछ numbers हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन रिड्यूस कर सकते हैं. Some of them are planting more and more trees, recycling plastic, okay, planting more and more trees and recycling the plastic, regular checking of vehicles for emission of harmful gases, है ना. यहाँ पर व्हीकल से जो भी पोल्यूशन निकल रहा है, जो भी गैसेस निकल रही हैं, उन्हें हम क्या करें, रेगुलर चेक करते रहें. क्या करते रहें, रेगुलरली चेक करते रहें. ओके, देयर आर नंबर ऑफ वेज जिससे हम यहाँ पर पोल्यूशन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. सम ऑफ देम आर प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज. ओके, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, पेड़ लगाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, यहाँ पर प्लास्टिक्स को रिसाइकल करें, और इसी के साथ साथ यहाँ पर रेगुलर चेकिंग करें किसकी, व्हीकल्स की, फॉर द एमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस, है ना. हार्मफुल गैसेस के एमिशन को यहाँ पर क्या करें, रेगुलरली जो है चेक करते रहें, है ना. स्मोक चेकिंग यहाँ पर, ओके, इसके अंदर आपकी गाड़ी यहाँ पर ज़्यादा हार्मफुल गैसेस तो प्रोड्यूस नहीं कर रही है ना, इंजन प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है ना. ठीक है, आजकल यहाँ पर स्मोक का जो है वहाँ पर लाइसेंस वगैरह भी निकलता है, यानी कि कुछ पेपर वर्क होता है. ठीक है, पोल्यूशन का, कि आपकी गाड़ी जो है, पोल्यूशन पेपर बोलते हैं शायद उसे. ओके, तो वो यहाँ पर चेक होता है. अगर कहीं आप पकड़े जाते हैं तो वो भी जो है पुलिस एज अ डॉक्यूमेंट आपका जो है मांगती है कि वेयर इज़ योर पोल्यूशन कार्ड, है ना. तो आपकी गाड़ी जो है यहाँ पर कहीं ज़्यादा पोल्यूशन, ज़्यादा कार्बन कंटेंट तो नहीं प्रोड्यूस कर रही है ना, आप रेगुलरली सर्विस उसकी करवा रहे हैं ना. ठीक है, तो ये चीज़ें भी चेक करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर कंट्रोलिंग द एयर पोल्यूशन. ज़्यादा से ज़्यादा आप पेड़ लगाएंगे, है ना, एफॉरेस्टेशन करेंगे, तो यहाँ पर आपका जो है एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारी जो भी गैसेस हैं वो सब यहाँ पर बैलेंस आउट होगी, क्योंकि पेड़ यहाँ पर सब कुछ खा जाते हैं, है ना. यहाँ पर पेड़ नाइट्रोजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. ठीक है, ऑक्सीजन भी थोड़ी बहुत यहाँ पर कंज्यूम करते हैं, तो ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा वो यहाँ पर कंज्यूम करेंगे. कहने का मतलब वो एनवायरनमेंट को फ्रेश करते हैं. कहीं भी आप गार्डन में जाते हैं, सुबह सुबह गार्डन्स में क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें फ्रेश एनवायरनमेंट मिलता है. फ्रेश एयर के लिए लोग जो है पार्क्स में जाते हैं, गार्डन्स में जाते हैं. ओके, तो पेड़ पौधे, ग्रीनरी क्या करती है, एनवायरनमेंट को फ्रेश करती है, नेचुरली फ्रेश करती है. ठीक है, हमें वहाँ पर फ्रेश फील होता है, अच्छा फील होता है, इसलिए हम यहाँ पर रोज़ गार्डन्स में जाते हैं या फिर खेलते हैं, है ना, पार्क्स में जाते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं. ओके, तो एफॉरेस्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें जिससे कि यहाँ पर एयर पोल्यूशन क्या हो सके, कंट्रोल हो सके. ओके, सो फटाफट से आप इसे नोट कर लें. ओके, जल्दी से नोट करें, किया आपने. ओके, नाउ नेक्स्ट कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है. ओके, लेट्स सी व्हाट दे आर सेइंग.
द पॉपुलर आइडिया दैट द पॉल्यूटेड or the pollutant air can be dangerous to humanoids back in the Middle Ages. Clearly, evidence of harmful effect of dirty air started accumulated after the first use of coal around the early 14th century. यहाँ पर early 14th century, अभी क्या चल रही है, 20th century चल रही है. 14th century में जब कोल को बर्न किया था तभी इसके इफेक्ट देख लिए गए थे कि यहाँ पर अगर इसका हमने यहाँ पर ज़्यादा यूज़ किया तो ये आगे चल के हमारे लिए क्या कॉज करने वाला है, हार्म कॉज करने वाला है. ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर पहले ही पता चल गया था. बट यहाँ पर कोल एक बहुत ही अच्छा फ्यूल है और बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस करता है ना, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है. इससे हमें कम यूज़ करना, रेगुलर थोड़ा यूज़ करना इज़ ओके. ठीक है, फ्यूल है, हमारे लिए ही बना है, हमें इसे कंज्यूम करना है, उससे इतना ज़्यादा हार्म नहीं होता. बट फिर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रीज में इसे एज अ फ्यूल जो है कंसीडर किया गया और बहुत ही ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में 24/7 इसको जो है बर्न किया, तो फिर यहाँ पर ये हमारे लिए एज अ हार्मफुल प्रोडक्ट बन गया. ओके, अगर थोड़ा बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में आप इसे यहाँ पर कैरी करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो इट इज़ नॉट दैट मच हार्मफुल फॉर अस. ओके, नाउ in our daily lives everybody contribute to the air pollution. हम सभी यहाँ पर एयर पोल्यूशन के अंदर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करते ही रहते हैं, है ना. कहीं ना कहीं तो आप गाड़ी से भाई जाते ही हैं. ठीक है, तो वो क्या है, पोल्यूशन ही है. ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी डू एंड ईच प्रोडक्ट वी परचेज क्रिएट सम पोल्यूशन. कुछ भी हम कर रहे हैं, खाना ही बना रहे हैं तो वहाँ भी हो रहा है, बट वो बहुत कम क्वांटिटी में. कोई भी सामान आप परचेज कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर वो क्या हो रहा है, कोई भी पेपर बैग, ओके मान लीजिए, या फिर पॉलीथीन, कुछ भी आप ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो वो भी क्या कर रहा है, एक ना एक तरीके से पोल्यूशन ही क्रिएट कर रहा है. उसको बनाने में वहाँ पर इंडस्ट्रीज ने क्या किया, कितना ज़्यादा जो है प्रोडक्शन किया. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आप कंज्यूम कर रहे हैं, इसको रेगुलरली बनाने में, है ना, कितना ज़्यादा वहाँ पर कोल बर्न हो रहा है, फ्यूल बर्न हो रहा है. ठीक है, तो हम सब कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपना हिस्सा दे रहे हैं कि हमारी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, जैसे मैंने कहा. ठीक है, सो वी ऑल बियर कंसिडरेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लोअरिंग द एयर पोल्यूशन. अब यहाँ पर हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम क्या करें, इस एयर पोल्यूशन को कम करें. ओके, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, हम इसे कर रहे हैं, मैंने पहले ही बताया आपको, और हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें क्या करना है, इसे यहाँ पर कम भी करना है. ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करें. नेक्स्ट टॉपिक इज योर व्हाट, एसिड रेन, है ना. नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक इज आर एसिड रेन. अब एसिड रेन क्या होती है, एनवायरमेंट में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है. ओके, एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, दैट आर रिलीज्ड फ्रॉम द फैक्ट्रीज, चिमनीज. ओके, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, इरप्शन ऑफ वॉल्केनोस एक्सेट्रा. ये सारी गैसेस क्या हैं, रेगुलरली एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है. ठीक है, रेनफॉल होती है, बारिश के दिनों में बारिश होती है. ठीक है, अब ये गैसेस रेगुलरली निकल रही हैं कहाँ से, इंडस्ट्रीज से, रिफाइनरीज से. ओके, वहाँ पर जो भी फ्यूल बर्न हो रहा है उनके अंदर यहाँ पर नाइट्रोजन है, सल्फर है. ठीक है, और यहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स बर्न हो रहे हैं. ठीक है, चिमनी से रेगुलरली ये स्मोक निकल रहा है. बारिश होती है तो ये स्मोक मिक्स होती है किसके साथ, रेन के साथ, है ना. स्मोक यहाँ भी रेगुलरली निकल रहा है, बारिश हो रही है, ये स्मोक मिक्स होती है किसके साथ, रेन के साथ मिक्स होती है. रेन के साथ जब मिक्स होती है तो यहाँ पर ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, यहाँ पर एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है. ये गैसेस की रिएक्शन होती है कि सल्फर यहाँ पर किसके साथ मिक्स हुआ, वाटर के साथ मिक्स हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड, और ये यहाँ वाटर के साथ मिक्स हुआ. यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, H2SO4 फॉर्म हो रहा है ना. सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर फॉर्म करती है, सल्फर डाइऑक्साइड मिक्स होती है जब किसके साथ, वाटर के साथ. ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कर रही है, एसिड प्रोड्यूस कर रही हैं. ओके, सो दिस गैसेस डिसॉल्व इन वाटर फॉर्मिंग व्हाट, नाइट्रिक एंड यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड रिस्पेक्टिवली ये क्या कर रही हैं, फॉर्म कर रही हैं, जिसकी वजह से वो एसिड रेन की फॉर्म में क्या हो रहा है, गिर रहा है. क्या हो रहा है, गिर रहा है. ठीक है, पानी जो है एसिड रेन की फॉर्म में यहाँ पर क्या हो रहा है, गिर रहा है. ठीक है, अंडरस्टूड. दिस इज कॉल्ड योर एसिड रेन.
इस रेन को हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। वो पानी जो है ना, वो वाटर जो है वो क्या हो गया है, एसिडिक हो चुका है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। इसके क्या इफेक्ट है ना, किस यानी कि ये आगे चल के हमारे लिए कैसे नुकसानदायक होने वाला है। यहाँ पर ये पॉल्यूटेंट वाटर बॉडीज, रिवर, लेक, सीज के अंदर जब जाके गिरेगा तो वहाँ पर उनको इफेक्ट करेगा, ठीक है। सॉइल आपकी एसिडिक हो जाएगी, प्लांट की ग्रोथ उससे रुक जाएगी, इफेक्ट होगी। कहने का मतलब वाटर यहाँ पर सपोज किस में जा रहा है, वाटर बॉडीज के अंदर जा रहा है, यानी कि कहीं भी पॉन्ड, लेक के अंदर जा रहा है तो वो वाटर पूरा क्या है, एसिडिक है, ठीक है। यहाँ पर एक्वेटिक लाइफ को वो क्या करने वाला है, हार्म करने वाला है, ठीक है। यहाँ पर ये एसिड रेन क्या करेगी, कोरोड करेगी किसको, मार्बल स्टैचूज को और बिल्डिंग्स को। मेन एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर ताजमहल पूरा किसका बना हुआ है, मार्बल का बना हुआ है, ठीक है। अब एसिड रेन की वजह से क्या हो रहा है, इसके आसपास क्या है, मथुरा रिफाइनरीज है, आगरा के अंदर है, ठीक है। इसके आसपास क्या है, मथुरा रिफाइनरीज है, उन रिफाइनरीज से स्मोक जो है रेगुलरली निकलता है। तो वहां पे जब बारिश होती है तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, एसिड रेन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और हमारा ये अजूबा जिसे हम बोलते हैं, है ना, वंडर्स, ओके, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर येलो हो रहा है, पूरा बिल्कुल एकदम वाइट है, बहुत सुंदर है, ठीक है। और यहाँ पर एसिड रेन की वजह से धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, येलो होता जा रहा है, यानी इसका मार्बल जो है वो कोरोड होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। किसकी वजह से, एसिड रेन की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे मार्बल स्टैचूज और यहाँ पर हमारी बिल्डिंग्स क्या हो रही हैं, खराब हो रही है, ठीक है, कोरोड हो रही है। किसकी वजह से, एसिड रेन की वजह से। किसकी वजह से, एसिड रेन की वजह से। ओके, अंडरस्टूड, समझ आया। चलो आगे बढ़े। ओके, एसिड रेन लिखा आपने, इसे नोट कर लीजिए फटाफट से। ओके, फिर हम यहां पर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया, आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है हमारा व्हाट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना। नेक्स्ट टॉपिक इज आर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग दोनों ही यहाँ पर इंटर रिलेटेड, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, यहाँ पर रेगुलरली आप जानते हैं सन से सनलाइट आ रही है, वो क्या आ रही है, वो रेडिएशंस आ रही है। कौन सी रेडिएशन बोलते हैं उन्हें, हम सोलर रेडिएशन बोलते हैं। द सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। यहाँ पर रेगुलरली क्या हो रहा है, सन से रेज आ रही है, अर्थ के ऊपर आ रही है, रोज डे होता है, नाइट होती है, आप देखते हैं, है ना, पता ही है आपको। तो सन से यहाँ पर रेगुलरली सोलर रेज आ रही है और ये सोलर रेज आकर के अर्थ की सरफेस पे टकराती है, ठीक है। यहाँ पर अर्थ की सरफेस पे क्या होती है, अर्थ की सरफेस से वापस से रिफ्लेक्ट बैक होती है, यानी कि बाहर की तरफ वापस से चली जाती है, ठीक है। ऐसा रेगुलरली ओके चलता रहता है फॉर 12 आवर्स, जब से सन जो है यहाँ पर राइज होता है, सनसेट होता है, तब से ये रेगुलरली यहाँ पर चलता ही रहता है। सो सोलर रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस ऑफ ओशियन एंड वेजिटेशन ऑन लैंड, ठीक है। ओशियन हो चाहे लैंड हो, सब क्या करते हैं, यहाँ पर सोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस होता है भाई, फूड प्रिपेयर होता है ना, सनलाइट यहाँ पर वेजिटेशन में हेल्प करता है। ओशियंस पे गिरता है, यहाँ पर इवेपोरेशन होता है, जिसकी वजह से वाटर इवेपोरेट होता है और यहाँ पर क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। ओके, नाउ द एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट एंड इज रेडिएटेड बैक टू द एटमॉस्फेयर। यहाँ पर जो रेडिएशंस आ रही है, सोलर रेज आ रही है, वो किस में कन्वर्ट होती है, यहाँ पर किसके अंदर कन्वर्ट होती है, दे आर कन्वर्टेड और दे फॉर्म इनटू हीट, ठीक है। हीट के अंदर कन्वर्ट हो रही है ना, गर्मी लगती है हमें जब सनलाइट के आगे हम थोड़ी देर बैठते हैं, सर्दियों में बैठते हैं, है ना, तो वो क्या हो रही है, वापस से रेडिएट बैक हो रही है, ठीक है, वापस से एटमॉस्फेयर के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाती है। नाउ सर्टेन गैसेस मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब द IR रेज। IR कौन सी होती है, इंफ्रारेड रेज, ओके, क्या होती है, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड बोलते हैं इन्हें, ओके, इंफ्रारेड रेज एंड रेडिएटेड द हीट इन ऑल डायरेक्शन। यहाँ पर क्या है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, ठीक है, मीथेन गैस, नेचुरल गैस प्रेजेंट है, CO2 प्रेजेंट है, तो बहुत सारी
और गैसेस भी क्या हैं, प्रेजेंट हैं। अब ये गैसेस क्या करती हैं, उस हीट को यहाँ पर रेडिएट करती है, उस हीट को यहाँ पर क्या करती हैं, फैलाती हैं। ओके, यानी पूरे एनवायरनमेंट में क्या करती हैं, उसे बैलेंस आउट करती है। ठीक है, क्या करती हैं, बैलेंस आउट करती है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ पर किया भी जाता है ना, मैनुअली भी प्रैक्टिस किया जाता है। तो क्या हो रहा है इसके अंदर, ये गैसेस क्या कर रही हैं, बैलेंस आउट कर रही हैं। अब हेंस दीज गैसेस मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस। ये गैसेस किस में हेल्प करती हैं, उस रेडिएटेड हीट को यहाँ पर और फैलाती है और यहाँ पर मेंटेन करती है किसको, अर्थ के टेम्परेचर को। किसको मेंटेन करती है, अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करती है। द गैसेस विच एब्जॉर्ब IR रेडिएशंस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। ये जो गैसेस हैं जो कि यहाँ पर रेडिएट कर रही हैं, एब्जॉर्ब कर रही हैं गैसेस को, सॉरी सनलाइट को, ठीक है, इंफ्रारेड रेज को, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। जहाँ पर कम धूप आती है ना, वहाँ पर इसे प्रैक्टिस किया जाता है, किसके लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए। एक यहाँ पर चेम्बर बना दिया जाता है, ठीक है, ग्लास का, और वहाँ पर क्या होता है, उसके अंदर प्लांट्स लगाए जाते हैं। अब प्लांट्स लगाते हैं तो ऊपर से सन की रेज आती है, कम आती है, बट उसके अंदर क्या है, वहाँ पर गैसेस प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो क्या करती है, यहाँ पर पूरी उस चेम्बर के अंदर इस हीट को फैला देती है, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ जो है रेगुलरली हो, यानी कि उनको यहाँ पर रेगुलर सनलाइट मिले। ओके, मेंटेन करती हैं और क्या, उसका एनवायरनमेंट, उस चेम्बर का एनवायरनमेंट, उस चेम्बर का टेम्परेचर, कहने का मतलब मेंटेन रखती हैं कौन, ये गैसेस, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ वहाँ पर अच्छी होती है। ओके, तो जिससे कि प्लांट जलते नहीं हैं, है ना। कुछ यहाँ पर जड़ी बूटियों वाले पौधे वगैरह लगाते हैं, तो वहाँ पर इस टाइप का जो है प्रैक्टिस किया जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। तो उसे ग्रीन हाउस बोलते हैं। ओके, यानी पेड़ पौधे लगा रखे हैं और रूम सा बना रखा है, तो उसे ग्रीन हाउस बोलते हैं, और इस पूरी प्रोसेस को ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, तो द प्रोसेस सपोर्ट द लाइफ ऑन अर्थ। ये प्रोसेस क्या करती है, हमारी लाइफ को सपोर्ट करती है, यानी कि अर्थ का टेम्परेचर जो है मेंटेन रखती है, ठीक है, नॉर्मल रखती है। द ग्रीन हाउस गैसेज आर CO2, वाटर, यहाँ पर डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, और मीथेन होगी, ओजोन हो गई, एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs। ओके, ये सारी गैसेस हैं जो क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती है इंफ्रारेड रेज को, और यहाँ पर मेंटेन रखती है किसे, टेम्परेचर को। अब देखिए, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ दीज गैसेस, अगर ये इन गैसेस का लेवल इंक्रीज होता है, अगर इन गैसेस का लेवल इंक्रीज होता है, देन इट विल रिजल्ट इन द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर। यहाँ पर क्या होगा, ग्रेजुअली जो है टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, अगर इन गैसेस का लेवल इंक्रीज हुआ तो। ओके, सो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा किसका, अर्थ सरफेस का। दिस इंक्रीज्ड इफेक्ट कॉज ड्यू टू इंक्रीज इन एयर पोल्यूशन। अब ये गैसेस कैसे इंक्रीज हुई, यहाँ पर एयर पोल्यूशन की वजह से। एयर पोल्यूशन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, इन गैसेस का बैलेंस जो है बिगड़ गया। एयर पोल्यूशन की वजह से गैसेस का बैलेंस जो है बिगड़ गया। यहाँ पर गैसेस की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा हो गई। ज़्यादा होने की वजह से टेम्परेचर भी जो है यहाँ पर अर्थ सरफेस का ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, अर्थ पूरी जल रही है। गर्मियों में बहुत तेज़ गर्मी होती है, वो किस कारण होती है, यहाँ पर इन गैसेस की वजह से ही होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ओके, इनकी वजह से क्या हो रही है, यहाँ पर अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। गर्मियों में और बहुत तेज़ जो है गर्मी होती है ना। समर्स आर गेटिंग हॉटर एंड हॉटर एवरी ईयर, ठीक है। सो व्हाट हैपन्स, यहाँ पर दिस इंक्रीज द इफेक्ट ड्यू टू द एयर पोल्यूशन। ये सब किसकी वजह से हो रहा है, एयर पोल्यूशन की वजह से हो रहा है, और इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। इसे ही हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ये क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, और ये क्या है आपका, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अंडरस्टूड, समझ आया ना। इसके इफेक्ट क्या हैं, ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट क्या होने वाले हैं, यहाँ पर मेल्टिंग ऑफ आइस केप्स एंड ग्लेशियर्स। आपके ग्लेशियर्स जो हैं मेल्ट होके ओशियन में गिर रहे हैं रेगुलरली, ठीक है। और यहाँ पर अर्थ का वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है,
ठीक है, यानी ओशियंस का लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। ग्लेशियर्स हमारे पास एक सोर्स है किसका, फ्रेश वाटर का, और ये यहाँ पर रेगुलरली क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये जो ग्लेशियर्स हैं वो रेगुलरली क्या करते हैं, पिघलते रहते हैं। ओके, नाउ इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड, सोइल इरोजन, अनसीजनल रेन्स, इनकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर अनसीजनल रेन्स आती है। आप देखें कभी सर्दियों में भी बारिश आ जाती है, सर्दियाँ खत्म हो रही है, जनवरी फरवरी में भी बारिश हो रही है, ठीक है, मार्च में अप्रैल में बारिश हो जाती है, कभी भी बारिश हो जाती है, आपको पता नहीं रहता है ना, बारिश का सीजन नहीं होता, फिर भी अनसीजनल रेन्स आ रही हैं, फ्लड्स आ रहे हैं। ओके, कहीं पर बहुत तेज बारिश हो जाती है और रुकती ही नहीं है, और वहाँ पर जो है फ्लड्स आ जाते हैं, सोइल इरोजन हो रहा है ना, सॉइल वहाँ पर खराब हो रही है फ्लड्स की वजह से। सो बहुत सारे यहाँ पर इफेक्ट पड़ते हैं, किससे, एयर पोल्यूशन से। अल्टीमेटली लिंक है किससे, एयर पोल्यूशन से। ओके, तो यहाँ पर एयर पोल्यूशन से क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी यहाँ पर क्या हो रही है, आपका जो है एनवायरनमेंट को इनबैलेंस कर रही है, क्लाइमेट को इनबैलेंस कर रही है। ओके, अनबैलेंस कर रही है। चल, नोट करा आपने, आगे बढ़े। सी नेक्स्ट, यहां पर अगर हम देखें तो वी हैव दिस कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, बेसिकली 78% एयर है, 21% नाइट्रोजन है, हम डिस्कस कर चुके हैं, बट 1% यहाँ पर क्या है, ट्रेसेस एंड द अमाउंट्स ऑफ आर्गन, नियॉन, ठीक है, ये सब हमें पता है। एटमॉस्फेरिक इम्प्योरिटीज की वजह से यहाँ पर एयर पोल्यूशन है, ठीक है, यहाँ पर ऐश है, वॉल्केनिक ऐश है, ठीक है, और यहाँ पर डस्ट है, सैंड है, ठीक है, वेरिएबल गैसेस भी प्रेजेंट है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके, अमोनिया है, नाइट्रोजन है, ठीक है, तो ये सारी गैसेस प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में इन 1% के अंदर इतनी सारी गैसेस जो हैं प्रेजेंट है। नाउ एक है आपके पास क्या, नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या है, यहाँ पर प्लांट्स भी जो हैं दे रिक्वायर नाइट्रोजन फॉर देयर ग्रोथ एंड कांट यूज इट डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। वो एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली नाइट्रोजन जो है कंज्यूम नहीं करते, बट नाइट्रोजन रिक्वायर होती है उनकी ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पर क्या है, सम बैक्टीरियाज प्रेजेंट इन द सॉइल, ठीक है, वो क्या करते हैं यहाँ पर, दे कन्वर्ट द नाइट्रोजन इन द फॉर्म टू बी यूज्ड बाय प्लांट। वो बैक्टीरिया जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है वो नाइट्रोजन को यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं किसी फॉर्म में, जिससे कि प्लांट उसे क्या कर सके, कंज्यूम कर सके, यूज कर सके। लाइटनिंग कैन ऑल्सो कन्वर्ट नाइट्रोजन। यहाँ पर लाइटनिंग की वजह से भी जो है नाइट्रोजन क्या होती है, कन्वर्ट होती है, ठीक है। एनिमल्स गेट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन बाय ईटिंग द प्लांट। अब प्लांट यहाँ पर नाइट्रोजन लेते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, और यही प्लांट कौन ईट करता है, एनिमल्स ईट करते हैं, और वो क्या करते हैं, उससे प्रोटीन लेते हैं। क्या लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं। When plant die, nitrogen is released back to the atmosphere. जब प्लांट मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो वो नाइट्रोजन रिलीज कर देते हैं वापस से किसमें, एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो यही नाइट्रोजन साइकिल है। नाइट्रोजन 78% है, तो ये यहाँ पर कंज्यूम हो रही है अगेन प्लांट्स, बाय प्लांट्स और बाय एनिमल्स, ठीक है। हम भी इसे यहाँ पर किसी ना किसी फॉर्म में जो है कंज्यूम कर रहे हैं। प्लांट से हम भी फ्रूट्स ले रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें ले रहे हैं हम, ठीक है। वेजिटेशन पूरा किससे हो रहा है, प्लांट से हो रहा है। तो यहाँ पर हम भी जो है नाइट्रोजन क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं इन वन और द अदर फॉर्म। ओके, सो दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल भी रेगुलर चल रही है, जैसे ऑक्सीजन साइकिल चल रही है। ओके, अंडरस्टूड। नाउ लेट्स लुक एट द सम ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं आज, ठीक है। यहाँ पर चैप्टर हमारा जो है वो फिनिश हो चुका है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, इसका रिवीजन करने वाले। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर दैट सपोर्ट द कंबशन। एयर के अंदर ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है जो कंबशन को सपोर्ट करता है, व्हाट इज दैट? फटाफट से आंसर कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए फटाफट से आंसर। क्या है, ऑक्सीजन, वेरी गुड। ओके, व्हाट इज दैट? ए, ऑक्सीजन जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंट है जो सपोर्ट कर रहा है किसे, कंबशन को। Which of the following is second layer of atmosphere? बता सकते हैं एटमॉस्फेयर की सेकंड लेयर कौन सी है, बताइए जल्दी से। What is the answer? कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं जी, बिल्कुल। What is B ऑप्शन? B क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर, सही है। ओके, राइट, करेक्ट आंसर, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर।
ओके, नाउ बताइए, अ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर दैट एब्जॉर्ब यूवी रेज फ्रॉम द सन इज कॉल्ड, यहां पर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है, यहां पर क्या पूछा है आपसे, एक लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है जो यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है, जो सन से आ रही है, उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर बोलते हैं। और वो कहां पर प्रेजेंट रहती है, वो भी आपकी प्रेजेंट रहती है किसके अंदर, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, किसके अंदर, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। ओके, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बताइए, विच ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एयर पोल्यूशन, ठीक है, नेचुरल एयर पोल्यूशन का यहाँ पर क्या एग्जाम्पल हो सकता है। अभी जैसे आपको बताया, व्हीकल्स का एमिशन ये हम खुद कर रहे हैं, बर्निंग ऑफ फ्यूल भी हम खुद कर रहे हैं, ठीक है, मैन मेड है। ओके, एसिड रेन यहाँ पर नेचुरल है बट वो एयर पोल्यूशन का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, यानी कि नेचुरल एयर पोल्यूशन किससे हो रहा है, यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन में बहुत सारी गैसेस वहां पर निकलती हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका एयर पोल्यूशन कॉज हो रहा है, एयर पोल्यूशन कॉज हो रहा है, एसिड रेन उसके अंदर नहीं आएगा। एयर पोल्यूशन के अंदर एयर पोल्यूशन की वजह से जो है एसिड रेन यहाँ पर हो रही है, बट यहाँ पर उसका एग्जाम्पल हम नहीं लेंगे, ठीक है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एयर पोल्यूशन। नेचुरल एयर पोल्यूशन किस वजह से हो रहा है, यहाँ पर एसिड रेन कब होगी, जब अगर यहाँ पर हम स्मोक निकालेंगे तब, अगर हम यहाँ पर स्मोक प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो रेन तो नॉर्मल ही होने वाली है ना, एसिड रेन नहीं होने वाली। तो ये भी क्या होगा, एसिड रेन भी क्या है, मैन मेड ही है ना, हम खुद कर रहे हैं। बट वॉल्केनिक इरप्शन हम कुछ करें या ना करें, वहां पर वॉल्केनिक इरप्शन होगा, है ना, वो नेचुरल फिनोमिना है और उसमें से नेचुरली जो है गैसेस निकल रही है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी योर वॉल्केनिक इरप्शन। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज वेरी हाई ड्यूरिंग व्हाट, ड्यूरिंग डे टाइम, ड्यूरिंग नाइट टाइम, कब होता है यहाँ पर आपका फोटोसिंथेसिस, बताइए कब होता है, डे टाइम ऑब्वियसली, ठीक है, जब सनलाइट होती है तब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस जो है सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। ऑक्सीजन इज कंज्यूम फ्रॉम एटमॉस्फेयर इन द फॉलोइंग प्रोसेस, ठीक है, ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन द फॉलोइंग प्रोसेसेस, तो वो उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है किसके अंदर, कंबशन ऑफ फ्यूल के अंदर, है ना, कंबशन हो रहा है फ्यूल का, तब हो रही है क्या आपका यहाँ पर व्हाट, ऑक्सीजन, है ना, कंज्यूम हो रही है किसमें, कंबशन के अंदर। ओके, अंडरस्टूड। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लेक्चर। ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी विद अस लाइक दिस। ओके, और यहाँ पर चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशंस एंड इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।